एक डीएम साहब अपनी पर्सनल गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट आता है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। डीएम साहब बोलते हैं, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर बोलता है, साहब आगे चेक पोस्ट है, मैं वहां पे जाऊंगा, पुलिस वाले मुझे रोकेंगे और तरह तरह के नियम बताएंगे और मेरा चालान ही कर देंगे। अगर चालान नहीं करेंगे तो फिर मुझसे पैसे की मांग करेंगे। डीएम साहब बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम चलो। ड्राइवर गाड़ी आगे लेकर जाता है। एक पुलिस वाला आता है और गाड़ी को रोक देता है। ड्राइवर गाड़ी के सारे पेपर दिखाता है, लेकिन पुलिस वाला अनेकों नियम बताकर कहता है कि तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारा चालान बनेगा, या तो तुम चालान कटवाओ या तो फिर मुझे पैसे दे दो। इस पर डीएम साहब जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो बोल पड़ते हैं। पुलिस वाले से कहते हैं, ये बताओ तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? इस पर पुलिस वाला भड़क जाता है और डीएम साहब से कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा कानून आ रहा है, तुमको तो हमारे साहब देखेंगे, तुम चलो थाने पर, वहीं पे हमारे साहब तुम्हें कानून सिखाएंगे। इस पर डीएम साहब भी थोड़े गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो देखते हैं तुम्हारे साहब क्या करते हैं। दोस्तों, आखिर वो डीएम साहब कौन थे और वो अपनी पर्सनल गाड़ी से कहां जा रहे थे? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। वहां पे एक परिवार होता है। उस परिवार में केवल 3 ही सदस्य होते हैं, माता पिता और एक लड़का होता है। माता पिता अपने लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। इसलिए पिता दिन रात मेहनत करता था और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था। पिता ऑटो ड्राइवर था। पिता का नाम महेंद्र था। महेंद्र ऑटो चला चलाकर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था। दोस्तों, जो लड़का था वो भी पढ़ने में होशियार था। उस लड़के का नाम आलोक होता है और वो बचपन से ही सोच रखा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा और मैं इतने पैसे कमाऊंगा ताकि मेरे पिता को ऑटो चलाने की जरूरत ना पड़े। अभी दोस्तों वो स्कूल में पढ़ रहा था। धीरे धीरे करते करते वो 10 की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा पास कर लेता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है। अब दोस्तों वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और उसने दिल में ठान लिया था कि मैं घर पे ही रहकर यूपीएससी की परीक्षा दूंगा। लेकिन जब यूपीएससी के प्री एग्जाम होता है तो उसमें उसका सारा हौसला टूट जाता है, क्योंकि उसमें वो फेल हो चुका था। उसके माता पिता को भी यकीन था मेरा लड़का तो यूपीएससी निकाल ही लेगा, क्योंकि वो दोस्तों घर पे 15-15 घंटे तक पढ़ाई किया करता था। लेकिन जब यूपीएससी नहीं निकल पाता है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से बातें करता है तो उसके दोस्त बोलते हैं, अगर तुमने कोचिंग की होती तो इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते थे। अब ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन वो अपने पिता से कह नहीं पाता, क्योंकि वो खुद देखता था उसके पिता कितने मेहनत करके परिवार चलाते थे और उसको पढ़ाते थे। इसलिए घर में जाकर वो एक कोने में बैठ जाता है और उदास रहने लगता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं उसके पिता एक दिन पूछते हैं, बेटा आखिर क्या हुआ, तुम इस तरीके से उदास क्यों हो? आलोक कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, बस यही है, मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया हूँ। इस पर उसके पिता बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तुम मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, इस बार नहीं तो अगली बार ट्राई करना, अगली बार तुम जरूर निकाल लोगे। आलोक बोलता है, मैं निकाल तो लूंगा, लेकिन उसके लिए पिताजी मुझे ट्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं, कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन आलोक बोलता है, पिताजी मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मैं खुद ही देख रहा हूं आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी मुसीबतें झेलकर हम लोगों को खिलाते पिलाते और पढ़ाते थे। मैं इससे ज्यादा बोझ आप पर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। इस पर उसके पिता बोलते हैं, बेटा मुझे लगता है तू बड़ा हो गया है, लेकिन बेटा कितना भी बड़ा हो जाए अपने बाप के सामने बच्चा ही रहता है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन तुम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। आलोक बोलता है, ठीक है पिताजी। उसके बाद आलोक दिल्ली चला जाता है और वहां पे एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेता है।
वो 2 साल कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और प्री एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों क्लियर कर लेता है। आखिरकार वो आईपीएस बन ही जाता है। आईपीएस बनने के बाद फिर वो ट्रेनिंग पे चला जाता है। ट्रेनिंग पे जो कुछ वेतन मिलते थे वो वेतन उठा के अपने घर वालों को दे देता था, जिससे अब उसके पिता को ऑटो चलाने की जरूरत नहीं पड़ते थे। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसका एक जिले में पोस्टिंग हो जाता है। वो बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। वो बेईमानों के लिए बहुत ही सख्त रहता था, कहीं पे भी कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकता था। और इसी तरीके से काम करते करते उसका कई जगह ट्रांसफर होता है। इसी क्रम में उसका एक जगह और ट्रांसफर होता है और वहां पे नई नई पोस्टिंग होती है। वहां पे उसको सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी दोनों मिल जाती है। फिर वो अपने आवास पर रह के ही अपनी ड्यूटी करने लगता है। एक दिन उसे किसी काम के लिए अपने पुलिस टीम की मीटिंग लेनी थी, तो वो एक जगह निर्धारित कर देता है और वहीं पे बोलता है सभी पुलिस वालों को कि आप लोग वहां पे उपस्थित होइए, मैं वहीं पे आप लोगों की मीटिंग लूंगा। अब आलोक जो कि डीएम बन चुका था, उसके आवास से करीब 3 किलोमीटर की दूरी थी। तो वो अपने पर्सनल गाड़ी से निकलता है, अपने ड्राइवर को बोलता है कि मुझे उस स्थान पर छोड़ दो। ड्राइवर ले जाके वहां पे छोड़ देता है। उसके बाद डीएम साहब बोलते हैं एक काम करो, तुम वापस चले जाओ, जब मैं मीटिंग ले लूंगा फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम आ जाना। पता नहीं कितने समय मीटिंग होगी। इस पर ड्राइवर वहां से वापस चला आता है। इधर डीएम साहब पुलिस वालों की मीटिंग लेते हैं। मीटिंग जब खत्म हो जाती है तो वो वहां से पैदल ही चल देते हैं और सोचते हैं ड्राइवर को क्या बुलाना, 3 किलोमीटर की ही तो बात है। ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा पैदल चला हूं, क्या दिक्कत है, आज फिर चल लूंगा, तो इसके लिए मैं ड्राइवर को क्यों परेशान करूं। उसे वो बचपन की पढ़ाई याद आ जाती है, जब उसके घर से स्कूल दूर रहा करता है लेकिन वो पैदल जाया करता था। उसे वो अपने पिता की मेहनत याद आ जाती है, जो उसके पिता रोजाना उसको स्कूल छोड़ने जाया करते थे। तो सोचता है चलो कोई बात नहीं, आज पैदल ही चल लेते हैं। चलते चलते अभी 1 किलोमीटर का ही सफर तय हुआ होगा, तब डीएम साहब को थकान महसूस होने लगती है और वो सोचने लगते हैं अब वो पहले वाली बात नहीं रही, वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। सोचते हैं कि वो ड्राइवर को बुला ही लें। अभी ड्राइवर को बुलाने के लिए अपने फोन को अपने पॉकेट से निकालते ही हैं, तब तक उनके बगल में एक गाड़ी आकर रुक जाती है। ड्राइवर गाड़ी का शीशा खोलकर बोलता है साहब आपको कहाँ जाना है। इस बात को सुनकर डीएम साहब थोड़े चौंक जाते हैं कि ये कोई टैक्सी भी नहीं लग रही है, पर्सनल गाड़ी है, फिर भी ये मेरे पास बिना बुलाए बिना रोके कैसे रुक गए। ये सोचते हैं लेकिन फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब रुक गई है तो बैठ जाते हैं, क्या ड्राइवर को बुलाना। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे थोड़ी दूर जाना है। ड्राइवर उनसे बोलता है साहब वहां के 50 रुपए लगेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। डीएम साहब बोलते हैं ठीक है मैं 50 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरी एक बात है वो तुम मुझे बताओ। ड्राइवर बोलता है क्या, आप पूछिए मैं बताऊंगा। डीएम साहब बोलते हैं ये बताओ, ये गाड़ी टैक्सी भी नहीं है, ये पर्सनल गाड़ी है और इसको तुम भाड़े पर चला रहे हो, ये तो गलत बात है। ड्राइवर बोलता है साहब ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मालिक की है। जब मैं वहां से छूटता हूं तो मैं रास्ते से एक आध सवारी बैठा लेता हूं, जो भी सवारियां मिलती हैं, जिससे हमारे चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। इस बात को सुनकर डीएम साहब मुस्कुराते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम अपने मेहनत का करके खाते हो, ना कि गाड़ी का तेल बेचकर, गाड़ी का टायर बदलकर। इस बात को सुनकर ड्राइवर हंसने लगता है और कहता साहब ये फितरत मेरे अंदर नहीं है, जो मेरी मेहनत का है वो किसी न किसी तरीके से मेरे पास चला आएगा, जो बेईमानी का होगा वो किसी न किसी बहाने चला जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इस बात को सुनकर डीएम साहब बहुत इंप्रेस होते हैं। तभी अचानक में उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस बात पर डीएम साहब बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। ड्राइवर बोलता है साहब आगे चेक पोस्ट है, मेरे पास सारे कागज हैं, फिर भी वो पुलिस वाले तरह तरह के रूल बताकर मेरी गाड़ी का चालान करेंगे, अगर चालान नहीं करेंगे तो फिर मुझसे पैसे मांगेंगे और इतने रूल बताएंगे कि सारे रूल को सबको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। डीएम साहब बोलते हैं चिंता मत करो, तुम चलो गाड़ी रोको, जरा मैं भी तो देखूं। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है और चेक पोस्ट पर जाकर रोक देता है।
एक हवलदार आता है और बोलता है कि अपने गाड़ी का पेपर दिखाओ। ड्राइवर गाड़ी के सारे पेपर दिखा देता है, लेकिन हवलदार तरह तरह के रूल बताने लगता है और बोलता है तुम्हारी गाड़ी का 2000 रुपए का चालान होगा। इस पर डीएम साहब बोल पड़ते हैं, पहले ये बताओ तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? अगर तुम किसी गाड़ी को रोकते हो तो तुम्हारे साथ ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, वो तो नहीं है। इस बात को सुनकर वो हवलदार गर्म हो जाता है और डीएम साहब से बोलता है, तुम हमें कानून सिखा रहे हो, तुम्हें कुछ ज्यादा कानून पता है। इस बात को सुनकर डीएम साहब मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे कानून बहुत ज्यादा पता है, अगर मैं कानून बताने लगा ना तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस बात को सुनकर हवलदार और गुस्सा हो जाता है, कहता है तुमको कुछ ज्यादा ही कानून आता है, तुम्हें थाने ले जाकर कानून सिखाना पड़ेगा। डीएम साहब बोलते हैं, ठीक है ले चलो, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा कानून हमें सिखाते हो। हवलदार गाड़ी में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर, डीएम साहब और हवलदार तीनों लोग गाड़ी को लेकर थाने की तरफ पहुंच जाते हैं। थाने पर पहुंचने के बाद बाहर थाने के एक बेंच लगा हुआ था, उसी बेंच पे हवलदार डीएम साहब को और ड्राइवर को बिठा देता है और बोलता है, यहीं चुपचाप बैठो, अभी हमारे बड़े साहब आएंगे तो वो तुमको अच्छी तरीके से कानून सिखाएंगे। ये कहकर हवलदार अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद एक दरोगा निकलता है और वो बोलता है, क्यों बे, तुझे कुछ ज्यादा कानून आता है? तू हमें नियम कानून सिखाएगा? जब जेल के अंदर डालूंगा ना तो सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। इस पर डीएम साहब फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अगर मैं कानून बताने लगा ना तो अभी तुम लोग तुरंत पैरों पे गिर के माफी मांगने लगोगे। इस पर दरोगा बोलता है, क्यों, तू कहीं का डीएम है क्या जो मैं तुम्हारे पैरों पे गिर के माफी मांगूंगा? ड्राइवर बेंच पे बैठे बैठे बोल रहा था, साहब आप इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं, मैं कुछ पैसे दे देता हूं और ये लोग मुझे जाने देंगे। तब डीएम साहब अपनी असलियत उस ड्राइवर को बता देते हैं। ड्राइवर जिसे सुनकर हैरान हो जाता है। डीएम साहब बोलते हैं, तुम चुपचाप रहो, जरा मैं भी तो देखूं ये लोग यहाँ पे काम किस तरीके से कर रहे हैं। ड्राइवर चुपचाप सब कुछ देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। डीएम साहब बोलते हैं, क्यों सिर्फ डीएम ही रहेंगे तभी पैरों पे माफी मांगोगे? मैं एक आम नागरिक हूं और आम नागरिक का अधिकार ज्यादा होता है। इस पर दरोगा और ज्यादा भड़क जाता है और डीएम साहब से बदतमीजी करने लगता है। उसके बाद डीएम साहब बोलते हैं, ठीक है 1 मिनट रुको, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा वो कर लेना। डीएम साहब अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और वहां के एसपी को फोन कर देते हैं। एसपी को सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, आपका ये थाना है, यहाँ पे जो दरोगा है मनोज सिंह, ये मुझे यहाँ पे रोक रखा है, ये मुझे कानून सिखा रहा है। इस बात को सुनकर एसपी साहब बोलते हैं, साहब आप वहीं पे ठहरिए, मैं तुरंत पहुंचता हूं। एसपी साहब अपने आवाज से तुरंत उस थाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद उस थाने पर पहुंच जाते हैं। उस थाने पर एसपी साहब को देखकर सारे पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है। वो सोचने लगते हैं कि एसपी साहब बिना बताए कैसे आ गए। तब एसपी साहब उन लोगों को बताते हैं कि जिसको तुमने बैठा के रखा है वो यहाँ के डीएम है, जिला कलेक्टर हैं। इस बात को सुनकर सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। सभी लोग उनके पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन डीएम साहब बोलते हैं, माफी तो तुमको नहीं मिलेगी, तुम लोगों ने जो बदतमीजी किया है अभी तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, जब जान चुके हो कि मैं डीएम हूं। अगर मैं आम नागरिक होता तो तुम्हारा मेरे साथ क्या रवैया होता वो तो मैं देख चुका हूं। और एक बात जान लो कि जब तक मैं ड्यूटी कर रहा हूं मैं गलत काम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसको तुमको भरपूर सजा मिलेगी। उसके बाद डीएम साहब पुलिस वालों पर उचित कार्रवाई करते हैं। उसके बाद पर्सनल गाड़ी वाले को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। ड्राइवर हैरानी के साथ वहां से निकलता जाता है, लेकिन डीएम साहब जाते जाते कहते हैं कि तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुम मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, तुम मेरा नंबर ले लो। इसके बाद ड्राइवर वहां से हैरानी की हालत में चला जाता है। फिर डीएम साहब अपने ड्राइवर को फोन करते हैं और गाड़ी मंगाते हैं। जब उनकी गाड़ी आ जाती है तो अपनी गाड़ी में बैठकर फिर अपने आवास के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को जब अपने पिताजी के पास फोन करते हैं, उन्हें दिन की सारी कहानी बताते हैं। इस पर उनके पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा इसी तरीके से ईमानदारी से काम करते रहना, ताकि मैं कहीं पे भी कह सकूं कि मेरा बेटा एकदम ईमानदार है और किसी भी गलत आदमी का साथ नहीं देता है।
तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आप डीएम आलोक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप पुलिस वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और उस पर्सनल गाड़ी के ड्राइवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।